हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक नए विषय के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। 10वीं के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस हैं आप उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करें। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और सबसे पहले आप बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो को अच्छे से देखें, जहाँ भी दिक्कत हो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उसे आप कमेंट करें और प्रॉब्लम को क्लियर करें। फिर आप इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि इसमें संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं, यहाँ तक कि कक्ष, उपकक्ष, कक्षक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहेंगे कि जो है सो कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी वीडियोस को पहले आप कंप्लीट करें, उसके बाद जो है सो कि इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करें। मेरा दावा है, पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लेसन है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसकी यौगिक। एक्चुअली अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में कार्बन के लिए एक अलग ही ब्रांच बनाया गया है जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है, इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक जितने भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ है, अब तक जितने भी तत्वों का खोज हुआ है, उसमें से जो कार्बन है वो अपने आप में विशेष स्थान रखता है। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना एक स्थान है, लेकिन कार्बन कुछ खास तरीके का गुण प्रदर्शित करता है और नेचर ने कार्बन को बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ दे रखी है, जिसके कारण कार्बन जितने वेरिएशन का, कार्बन जितने तरह के कंपाउंड का निर्माण करता है, उतने तरह का कोई भी एलिमेंट अकेले फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, आपने 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जो है सो कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अलग अलग पदार्थों को जब हम जलाते हैं तो जो है सो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे प्रमाणित होता है कि इस प्रकृति के अधिकांश वस्तु में कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हैं। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए यौगिकों के लिए बनाया गया है। यहाँ अगर परिभाषा में आप देखें तो स्पष्ट लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड का स्टडी करते हैं, तो कार्बन के उस ब्रांच, केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपसे पूछा जाए कि सोडियम से जुड़ा हुआ या पोटेशियम से जुड़ा हुआ 10, 15, 20 कंपाउंड का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन से जुड़ा हुआ कंपाउंड बताइए, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप हजारों कंपाउंड लिख सकते हैं, हजारों कंपाउंड बना सकते हैं और हजार क्या, इससे भी कई गुना ज्यादा जो है कार्बन के कंपाउंड नेचर में मिलते हैं और आप उनको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच कार्बन के लिए बना दिया गया और उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वातावरण में उपस्थित गैसों की प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पे थोड़ी सी चूंकि एग्जाम में जीके जीएस के तौर पे
या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसके लिए यहाँ पे आप ये डाटा थोड़ा याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है 78.09%, इसको लगभग 78 आप कह सकते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो 20.95 यानी कि 21%, ये शायद कम ही होना चाहिए अब, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो कि 0.039, अगर देखा जाए तो ये 0.04 के करीब है, ठीक है, जो पहले 0.02 हुआ करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। सो प्लीज़ आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितना से अधिक हो सके आप पेड़ पौधा लगाएं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करें। नेचर में जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही देर तक हम सांस ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो वातावरण में आर्गन गैस की प्रतिशत मात्रा है 0.93% है, परसेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लगभग 0.1 के करीब है। और भी कुछ गैसेस वगैरह हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, या ड्रॉप्स हैं, धूलकण हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिला करके पूरा का पूरा आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 100% आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसी दो को आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 91 के आसपास हो जाए, 99 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। फिर भी गैसों की ये परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसों की। तो आप इसको याद रखें, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। आगे देखा जाए तो यहाँ पे एक बर्जिलियस वैज्ञानिक हुई, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, एक सिद्धांत दिया था जो कहलाया बर्जिलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप जैसे कि कार्बनिक यौगिक का को बनाना चाहते हैं, तो आप सजीव पदार्थ से ही बना सकते हैं, उसी में संभव है। तो इनका बर्जिलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने के लिए पूछता भी है, तो आपको याद रहना चाहिए कि बर्जिलियस के जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ सजीव पदार्थों में ही संभव है। बर्जिलियस के जीवन शक्ति का सिद्धांत की अवधारणा गलत साबित हुई जब वोहलर नामक, देखिए यहाँ पे वोहलर जो है वैज्ञानिक का नाम है, और ये वोहलर साहब क्या किए थे, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बना दिए थे। देखिए यहाँ पे NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट का केमिकल फॉर्मूला है, और इसको यहाँ पे हीट किए हैं, गर्म किए हैं ना। यहाँ पे तीर का चिन्ह मतलब बताया जा रहा है कि इससे ये बना है, ये जो तीर का चिन्ह है ये बताता है कि रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है। तो यहाँ पे हीट बता रहा है कि इसको जो है सो कि गर्म किया गया है, और क्या बना है, यूरिया। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोगशाला में जैसे कि लैब में ये अमोनियम साइनेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक बनाए थे वोहलर साहब, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये और भी इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आगे चल के आपको मिलेगा। तो जो उनका जो कॉन्सेप्ट था बर्जिलियस साहब का, जीवन शक्ति का जो उनका प्रिंसिपल था, उस पर सवाल खड़ा हो गया और वो उसका समाप्त हो गया, उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो कब खत्म हुआ, जब वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया, जो एक कार्बनिक रसायन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बेसिक बातें हैं, इसका ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे कि भाई कार्बन के लिए एक अलग ही कार्बन केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया है। तो ये जो ब्रांच बनाया गया है, कारण क्या है, तो कारण ये है कि कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब बहुत अधिक होती है तो क्यों होती है, आखिर कार्बन में कुछ तो खास गुण होंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक खास व्यक्ति, कोई एक्टर ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब जैसे कि पूरा वर्ल्ड फेमस है, अल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी भी साइंटिस्ट को उठाकर देख लीजिए ना। ज़्यादातर हम लोग उदाहरण के तौर पे हीरो हीरोइन का नाम रख देते हैं फटाक से ना, लेकिन नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखिए। आपका आइडियल वो होना चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए बहुत हायर लेवल पे गया हो, ठीक है। तो हम लोगों को दिख जाता है नज़दीक के तौर पे, हई खान तो हऊ खान ना, हई राय तो हऊ कैफ, तो हमारे खानी जैसे कि हीरो हीरोइन हमारा आइडियल बन जाता है, तो हमारा भी नेचर वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए आप अपने टीचर्स को, अपने साइंटिस्ट को, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को ना, देखिए एक रतन टाटा है इंडिया में, बहुत बड़े जो है सो कि बिजनेसमैन है, ठीक है, लेकिन वो हमारे आइडियल नहीं हो, क्योंकि वो रेगुलर जो है सो कि न्यूज़ डिबेट में नहीं आते हैं, न्यूज़ चैनल पर नहीं डिबेट करने आते हैं,
ठीक है। खैर कहिए कि सर केमिस्ट्री के टॉपिक में क्या पढ़ाने लगे, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आपका आइडियल जो है सो कि वैसा होना चाहिए जो वर्ल्ड लेवल पे हो ना। तो जो है सो कि अगर देखा जाए तो न्यूटन से आपका अगर उदाहरण लिया जाए तो उनके अंदर देखिए कितना अच्छा चीज है, उन्होंने जो न्यूटन्स का 3 गो लॉ दिया, अपना जो 3 गो नियम दिया है, उसके आधार पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मतलब न जाने कितने सारे चीजों का व्याख्या कर सकते हैं। तो वो जो एक बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे है, बहुत उसका लंबा चौड़ा विस्तार है, जिसकी वजह से उनका नाम पूरा वर्ल्ड में जैसे कि आज भी जीवित है, या उस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिकों का, चाहे वो साइंस के वैज्ञानिक हो जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, या भाषा के वैज्ञानिक हो, तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ भी बहुत एक खास तरह का गुण है, और ये खास तरह की चीजों को शो करता है, दर्शाता है, जिसके कारण इसकी यौगिकों की संख्या अधिक होती है। तो कार्बन के सबसे अधिक यौगिक होने के प्रमुख 3 कारण हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 ही कारण की चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि 3 कारण है, बेसिकली आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से भी अधिक होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 पे कंसंट्रेट करेंगे, या जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं आपको ऐसे हिंट्स कर दूंगा। तो सबसे पहला कार्बन के पास कौन सा ऐसा गुण है जिसके कारण इसका यौगिक बहुत अधिक होता है? तो पहला देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। अब संयोजकता क्या होती है? मैंने बोला है कि बेसिक केमिस्ट्री वाला पहले वीडियो देखिए आप, तो जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए और इन सारे टॉपिक्स को आप देखिए, तब जाके आप समझ पाएंगे कि वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स कर दूं कि जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब स्टेबल एटम है, और इनके जैसा, ठीक है, बनने के लिए जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, गेन करते हैं, या शेयरिंग करते हैं, मतलब लेन देन या साझा करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन या साझा करते हैं उसे हम जो है सो कि वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या 6 है। देखिए यहाँ पे नीचे परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान संख्या 12। यहाँ पे देखिए जो दर्शाने का तरीका है कि नीचे परमाणु संख्या लिखते हैं, ऊपर परमाणु द्रव्यमान संख्या, ये भी बेसिक केमिस्ट्री में सब बताया गया। देखिए जब तक आप नहीं देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, तो प्लीज आप जाके जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये जो ऊपर पावर के रूप में आपको दिख रहा है, पावर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। ये 1 और ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये ऑर्बिट नंबर को दिखाते हैं, मतलब कक्ष संख्या को। तो पहला के लिए k होता है, दूसरा कक्ष होता है वो l होता है। तो k में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा में ये दोनों आ जाएगा, तो 2 2 4, दूसरा कक्ष l में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमने लिखा है संयोजकता 4 है, तो ये मत समझिए कि बाहरी कक्ष में 4 है तो हम 4 को लिख दिए हैं, ये गलत बात है। बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 इसलिए लिखे हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, इसका पड़ोसी होता है 10, नियॉन, जो अस्थाई है। तो ये नियॉन के जैसा बनना चाहता है, तो इसकी आवश्यकता कितनी की है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी आवश्यकता 4 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आप इसको ध्यान रखिए। ये दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या सर एक ही है? आंसर है नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए कि देखिए कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का संयोजकता 4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट आके इसको दे दे, एक ही एलिमेंट आके साझा कर ले, या 2 एटम आके साझा कर ले, या 3 एटम आके साझा करे, या 4 एटम आके साझा करे। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई एलिमेंट यानी तत्व का कोई ऐसा परमाणु नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन जैसे कि त्याग कर दे, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब समझ रहे हैं आप, इसके पास किसी दूसरे परमाणु का 4 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा है ना, और जो है सो कि उसको आप मतलब पैसा ही दीजिए, लेकिन मान लीजिए कि पैसा जो है सो कि नोट का गड्डी हो ना, एक बार दे दीजिए, उसमें जो है सो कि उसका वजन कम से कम 10-15 केजी हो, और मान लीजिए कि 4 साल का बच्चा है, तो वो संभाल पाएगा? उसको नहीं संभाल पाएगा। तो ये नहीं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जैसे कि ये रख लेगा और स्टेबल हो जाएगा। बात समझिए, 4 इलेक्ट्रॉन जनरली कोई एटम जो है सो कि
पूरा का पूरा अकेले देता नहीं है, और कोई ले करके रख ले उसके लिए उतनी सी कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके ऐसा संभव है, नहीं तो संभव नहीं होता है। ठीक है, जनरली ये सब थोड़ा सा हायर बातें हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन की, अगर कार्बन का जितना भी आप कंपाउंड पढ़ेंगे तो बेसिकली ये शेयरिंग करता है, साझा करता है। साझा का मतलब क्या होता है कि आप भी दीजिए और हम भी देंगे। तो कार्बन देखिए यहाँ पे चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन को अपने पास बुलाया है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन ये चारों तरफ से देख लीजिए एक एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो बात करेंगे, तो कार्बन कहेगा कि हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन कहेगा भाई हमारे पास एक ही है, हम एक ही आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो ये कहेगा कि देखिए ठीक है आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए कि अपने ऐसा 4 गो हाइड्रोजन एटम को उठा के लाइए, ठीक है, जो हमसे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सके। तो हाइड्रोजन भी का भी अपना रिक्वायरमेंट है। देखिए अगर तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उसके बगल में हीलियम होता है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, और हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, 4 हाइड्रोजन आते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे चारों तरफ से हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ बढ़ाता है, और कार्बन भी क्या करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को चारों हाइड्रोजन की तरफ एक एक बढ़ा देता है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है एक अपना इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन कैसे कवर किया है ना। तो अब इसके ऑर्बिट में कयो गिना जाएगा, एक कार्बन वाला एगो इसका, तो इसको बोलेंगे साझा, क्या बोलेंगे, शेयरिंग। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का भी है और कार्बन का भी है। यहाँ अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का एक है और कार्बन का एक है, तो ये हाइड्रोजन देखिए अपना एक ऑर्बिट ऐसे कवर कर लिया, घेर लिया, तो ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसको 2 करना था, 2 हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी अपना स्टेबल बन चुके हैं। अब कार्बन को क्या चाहिए था, इसके पास परमाणु संख्या 6 है, तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन तो है। अभी क्या किया है कि चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है, तो चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। देखिए उसका डॉट तो उसके अंदर है ही, लेकिन ये जो अपना बाउंड्री बनाया है, जो ऑर्बिट में ले रहा है, वो चारों हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने में काउंट कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया, 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया 10। अब ये जो है सो कि किसके जैसा बन गया, नियम के जैसा। परमाणु संख्या 10 जो होता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है और वो स्टेबल है, तो कार्बन भी इसी स्टेट में स्टेबल हो जाता है। अब इसी चीज को दिखाने का यहाँ पे दूसरा तरीका है कि कार्बन है और यहाँ पे जो आपको डैश दिखाई दे रहा है, डार्क लाइन ब्लैक, ये डैश नहीं है या माइनस का चिन्ह नहीं है, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं। और जब एक दिखाई दे तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, देखिए ऊपर भी सिंगल बॉन्ड है और नीचे भी सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे 2 होता, 2 डैश होता तो डबल बॉन्ड होता, 3 होता तो ट्रिपल बॉन्ड होता। ठीक है, बेसिकली सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे चारों तरफ सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। देखिए यहाँ पे एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, इसलिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता, जैसा कि हम लोग आगे के उदाहरण में देखेंगे, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो यहाँ पे 2 गो बॉन्ड खींचेंगे। ठीक है, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हर तरफ अगर देखा जाए तो जो है सो कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो इस प्रकार कार्बन भी स्टेबल है, चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल है, और इस तरीके से एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का फॉर्मेशन हो गया हमारा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको हम CH4 शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसका अणुसूत्र। ये जो है इसका संरचना सूत्र कहेंगे, स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे बॉन्ड्स इसके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसी को अगर एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए CH4 ना, तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम होता है मीथेन, और ये जो है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब इसका अणुसूत्र है। तो मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, CH4। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, तो 4 होने का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सबके पास ऐसी चीजें नहीं है। जैसे एग्जांपल सोडियम का ले लीजिए, तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। क्लोरीन ले लीजिए तो क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो आप इस बात को समझिए कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी जो है 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है। तो क्या वैलेंसी का 4 होना ये कारण है जिसकी वजह से कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है? क्या कोई और एलिमेंट नहीं है जिसकी वैलेंसी 4 होती है? तो आंसर है, जस्ट इसके नीचे आवर्त सारणी में देखिएगा तो सिलिकॉन आएगा जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन को देखिएगा तो उसका भी वैलेंसी 4 ही होता है, उसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो कार्बन जितना कंपाउंड नहीं बनाता है।
जितना कार्बन बनाता है उतना सिलिकॉन नहीं बनाता है। क्यों भाई? तो क्यों का जवाब ये है कि कार्बन के पास वैलेंसी तो 4 ही है, संयोजकता इसकी 4 है, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन के पास और भी नेचर है, और भी ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिलिकॉन के पास नहीं है। ठीक है, तो जो है सो कि जिसके वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है सिलिकॉन की तुलना में। तो ध्यान रखिए कि कार्बन की संयोजकता 4 है, ये सिर्फ एक कारण नहीं है जिसके वजह से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, ये सिर्फ पहला कारण है। इसके साथ और भी कारण है जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।